सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी द ट्रूमैन शो के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 1998 को और मूवी का सर्टिफिकेशन है यू। ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का सिर्फ है 1 आवर 43 मिनट्स एंड इसका जो जॉनर है वो है कॉमेडी एंड साई-फाई। और एंड दिस वीडियो इज गोना बी माय 134th वीडियो, यस 134वां इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो या 134th वीडियो है ये मेरा। तो हम डिटेल में बात करेंगे इस मूवी के बारे में। आई थिंक इट्स ओवरऑल गुड स्क्रिप्ट मैंने जो बनाया है इस मूवी के बारे में। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम एज वेल। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस मूवी इन डिटेल में। सो रेटिंग सारे बात कर लेते हैं। लेटर बॉक्स में इसका रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 5 विच इज़ सॉलिड एज फक, ठीक है। एंड रॉटन टोमेटो में इसका जो परसेंटेज है वो 94 और IMDb तो हम लोग लास्ट में बात करेंगे ही विद माय ओवरऑल रेटिंग के साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी लाइन ऑफ दिस मूवी। सो ट्रूमैन बर्बैंक हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। ट्रूमैन बर्बैंक हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका इंट्रोडक्शन होता है टू द व्यूअर्स। अनदर साइड कैरेक्टर्स का भी इंट्रोडक्शन होता है, जैसे उसकी वाइफ एंड उसका बेस्ट फ्रेंड। उसकी वाइफ उसका बेस्ट फ्रेंड ही मतलब बड़ा रोल प्ले करता है एक्चुअली एज ए साइड कैरेक्टर्स। आप दूसरे कैरेक्टर्स को नहीं देखने वाले। एक और कैरेक्टर है उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे बट क्योंकि थोड़ा भी स्पॉइलर। बट उस ट्रूमैन बर्बैंक जो है हमारा मेन कैरेक्टर प्लेड बाय जिम कैरी। सो ट्रूमैन का दो जो साइड कैरेक्टर्स है, ये वाइफ एंड बेस्ट फ्रेंड गोना प्ले अ वेरी मेजर रोल ओवरऑल, मतलब इन दिस ओवरऑल मूवी में। सो स्टोरी ये है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक रियलिटी टीवी शो का पार्ट है। दिस पैराग्राफ इज गोना बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस ओवरऑल वीडियो, ध्यान से सुनना। एंड ये पूरा बेस लाइन ये कवर करने वाली ये जो पैराग्राफ है इस मूवी के लिए। सो स्टोरी ये है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, ठीक है, ट्रूमैन हमारा जिम कैरी, वो एक रियलिटी टीवी शो का पार्ट है जिसका नाम है द ट्रूमैन शो, ठीक है। सिंस द बिगिनिंग आई मीन जब से वो बॉर्न हुआ है तब से वो एक रियलिटी टीवी शो का पार्ट है जिसका नाम है द ट्रूमैन शो। एंड द कैच इज ट्रूमैन को नहीं पता, हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं पता कि वो एक रियलिटी टीवी शो का पार्ट है, ठीक है। सो ही थिंक्स वॉट एवर इट्स हैपनिंग विद हिम इज़ रियल बट एक्चुअली इट्स नॉट, सब कुछ फेक है। एवरी सिंगल थिंग जो भी उसके साथ हो रहा है लाइफ में, जो भी उसके नेबर्स है, फ्रेंड्स है, उसकी वाइफ, उसका बेस्ट फ्रेंड है, सब लोग फेक, एक सेटअप है वो। एवरी थिंग इज़ फकिंग फेक बट एज यू नो जैसे एंड लोग फेक है, सब कुछ फेक है। उसमें सिर्फ एक जन असली है पूरे ये रियलिटी टीवी शो में, वो है ट्रूमैन हमारा मेन कैरेक्टर। उसको छोड़ के सब कुछ फेक है, सब कुछ एक सेटअप है, ठीक है। फ्रेंड्स, वाइफ, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। सो ये पैराग्राफ ये पूरे मूवी का आप कह सकते हो सिनॉप्सिस है मैं कहूँगा। तो ओवरऑल ये शॉर्ट बताओ तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस ओवरऑल मूवी। पर अब हम जाएंगे और डीप में और सुनेंगे इस मूवी के और मेजर पार्ट्स के बारे में इस मूवी के। सो हम लोग देखते हैं 10,909 डेज, मतलब 10,909 दिन हो चुके हैं ट्रूमैन को वो सेटअप में रह के, वो जो वर्ल्ड बनाया है उसके लिए, ठीक है। तो वो एक वर्ल्ड का पार्ट है, वो नकली वर्ल्ड है, ठीक है। तो उसके वो पार्ट है वो, तो इट्स लाइक अ आइलैंड, ठीक है। तो आइलैंड को इन लोगों ने, जो भी मेकर्स हैं उन लोगों ने अर्थ जैसा बना दिया है, मतलब वो सेटअप है, नकली सेटअप है, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ एक आइलैंड है, वो आइलैंड में ही 10,909 दिन तक 9 दिन से ट्रूमैन रह रहा है, ठीक है। सो ट्रूमैन एज ऑलवेज अपने जॉब में जा रहा होता है एंड अपने नेबर्स को मीट एंड ग्रीट करता है एज यूजुअल। बट तभी एक चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है क्लोज टू ट्रूमैन। सो ट्रूमैन चेक करने जाता है बट उसको ये कौन सा इक्विपमेंट है पता ही नहीं होता। तो वो इतना माइंड नहीं करता एंड अपने गाड़ी में बैठकर निकल जाता है काम के लिए, गाड़ी बैठ के निकल जाता है काम के लिए। सो एक्चुअली होता ये है कि जब ट्रूमैन अपने गाड़ी में जा रहा होता है, मतलब एंट्री ले रहा होता है, तो ऊपर से एक लाइट का जो होता है ना, लाइट गिरती है, क्या बोलते हैं, फिल्म स्टूडियो की जो लाइट होती है वो गिरती है।
तो ऑब्वियसली ट्रूमैन को तो पता ही नहीं था ये इक्विपमेंट है क्या एक्चुअली, तो वो देखता है पर इतना माइंड नहीं करता, वो बोलता है कि जाने दे क्या फ़र्क पड़ता है, तो गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। देन वो रास्ते में एज यूजुअल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन खरीदता है। सो हमारा मेन कैरेक्टर एक इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी में काम करता है, जो हमारा ट्रूमैन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, ठीक है। सो ट्रूमैन काम कर रहा था, देन उसका कलीग आके उसको एक काम देता है, बट ट्रूमैन वो काम के लिए मना कर देता है बिकॉज उसके लिए ट्रूमैन को फेरी होती है ना, फेरी से हार्बर आइलैंड जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, बहुत बड़ा गेम चल रहा है एक्चुअली इस मूवी में। जो मैं आपको शॉर्ट बताऊँ तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पानी से बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि उसके साथ एक कांड हुआ था बचपन में, ठीक है, जो सेटअप था एक, उसको जानबूझ के डरा के रखा गया है इस आइलैंड पर, ठीक है। ये एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है सील हेवन आइलैंड, ठीक है। तो उसमें वो है बहुत टाइम से वो उस आइलैंड में है, मतलब बचपन से ही है एक्चुअली। तो एक्चुअली जब वो छोटा था बहुत, तब उसके साथ एक कांड हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे, स्पॉइलर अलर्ट, सॉरी गाइस। तो उसके वजह से उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो देन हमें पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है ट्रूमैन, तो पानी से बहुत ज़्यादा डरता है, तो उसका कलीग आके बोलता है कि तुझे हार्बर आइलैंड जाना पड़ेगा, पर हार्बर आइलैंड जैसा कोई जगह है ही नहीं वो सेटअप में। आप बोल सकते हैं कि इट्स लाइक अ बिग बॉस वाला सेटअप, यू नो, लाइक बिग बॉस कैसा बनाया है, यू नो, एक सेटअप है, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है ना। दैट्स इट, दैट्स द ट्रूमैन शो का जो वर्ल्ड है वो ऐसे ही बनाया है। जो सी हेवन आइलैंड है उसके बाहर कुछ है नहीं, सिर्फ उतना ही है, थोड़ा पानी वानी थोड़ा पानी सब है, तो एक रिफ्लेक्शन देता है, जैसे लगे कि पूरा वर्ल्ड हो, यू नो, ऐसे। तो वर्ल्ड वाली जस्ट एक सेटअप है, या सो ट्रूमैन कभी फेरी से फेरी से कहीं जा नहीं सकता, फेरी कहीं जा भी नहीं सकती, टू बी ऑनेस्ट। वो फेरी में बैठ भी गया तो वो कोई हेवन आइलैंड में जाने नहीं वाला, बिकॉज वो हेवन आइलैंड जैसी कोई चीज़ है ही नहीं वो सेटअप के अंदर, ठीक है। देन तो हमारा मेन कैरेक्टर इन दी एंड हार्बर आइलैंड जाता नहीं है ड्यू टू फियर ऑफ वाटर, ठीक है। वो हार्बर आइलैंड नहीं जाता, नॉट हेवन आइलैंड, हार्बर आइलैंड नहीं जाता, और हार्बर आइलैंड जैसा कोई जगह है ही नहीं इस पूरे मूवी में, ठीक है। देन हम कोई दूसरा दिन देखते हैं जब ट्रूमैन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रात को गोल्फ खेल रहा होता है वाइल ड्रिंकिंग बियर, ठीक है। सो ऐसे ही एज यूजुअल उसका बेस्ट फ्रेंड के साथ, हमें उसके फ्रेंड्स नहीं दिखाया गया, उसका सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड दिखाया गया है, उसका नाम है नॉर्मन, आई फॉरगॉट हिज नेम। हमारा जो मेन कैरेक्टर उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड हमें दिखाया गया है, तो उसके साथ वो रात को गोल्फ खेल रहा होता है और वो बियर पी रहा होता है। देन हमारा जो मेन कैरेक्टर है कहता है अपने बेस्ट फ्रेंड को कि उसको इस जगह से बाहर निकलना है, मतलब जो सी हेवन, जो जहाँ पे जिस आइलैंड में वो रह रहा है इतना टाइम से, उसको वो जगह से निकलना है, यू नो, लाइक ही वांट एक्सप्लोर द प्लेसेस, ही वांट एक्सप्लोर द ओवरऑल वर्ल्ड। उसको कोई और जाना है, उसको फीजी जाना है एक्चुअली, फीजी उसको जाना, फीजी उसको क्यों जाना है, उसका एक वन ऑफ द मेजर रीजन्स है, वन ऑफ द एक ही मेजर रीज़न उसको फीजी जाना है, बट या ही वांट एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो कहता मैंने उसको कि अरे यार, मतलब मैं इतने सालों से इस शहर में रह रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, ट्रूमैन का बेस्ट फ्रेंड, वो अपने ही ट्राई हिज बेस्ट टू मैनिपुलेट, आप ऐसा कह सकते हो, मैनिपुलेट टू कन्विंस ट्रूमैन की बाहर तो कुछ भी नहीं है, ये आइलैंड सबसे बेस्ट है, मैं बाहर जाके आया हूँ, बहुत शहरों में, बहुत कंट्री घूम के आया हूँ, सब बकवास है, ये शहर सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया में। वो कन्विंस करने की कोशिश करता है, ट्रूमैन कन्विंस हो नहीं पाता, तो वो बोलता है कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ जाने का, ऐसे मैं जा नहीं रहा हूँ ऐसे। सो उसका जो बेस्ट फ्रेंड जो होता है, हु इज़ नॉट हिज बेस्टी, ही जस्ट एन एक्टर, ओके, तो ही ड्रिंक बियर एंड ऑल। देन हमारा जो सो उसका बेस्ट फ्रेंड जो होता है, हु इज़ नॉट हिज बेस्टी, ही जस्ट एन एक्टर हु इज एक्टिंग एज अ ट्रूमैन बेस्टी। तो मैंने क्लियरली आपको बता दिया ये पार्ट। तो यस, तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर ट्रूमैन, उसको वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का एक चाह है, एक इंटरेस्ट है, ठीक है। और वो इंटरेस्ट कहाँ तक उसको लेके जाती है, यू हैव टू वॉच दिस फिल्म फॉर दैट, यू नो। वो चाह कहाँ तक लेके जाती है, वो इंटरेस्ट, वो विश कहाँ तक लेके जाती है उसको। सो यू हैव टू वॉच दिस फिल्म फॉर दैट थिंग, या यू नो।
तो वो आगे कहता है कि नहीं नहीं, ये जगह सबसे बेस्ट है और तुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कौन? उसका बेस्टी कहता है ट्रूमैन को कि मैं दूसरे कंट्रीज में जाके आया हूँ, दूसरे शहरों में जाके आया हूँ, बट दिस आइलैंड, ये प्लेस सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया में, ऐसा कहता है। देन वी सी बैक स्टोरी ऑफ ट्रूमैन्स डैड के साथ क्या हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट हम एक बैक स्टोरी देखते हैं कि ट्रूमैन के डैड के साथ एक्चुअली क्या हुआ है। उसकी मॉम फिट एंड फाइन है, ट्रूमैन की जो मॉम है वो भी नकली है और उसके डैड भी नकली ही थे, ठीक है, जो आप अभी समझ ही सकते हो। एवरीथिंग वॉज फेक, एवरीथिंग इज अ सेटअप एक्सेप्ट ट्रूमैन, दैट्स ऑल। तो आपको ये लाइन लेके चलना है पूरा जब ये मूवी देख रहे हो आप। देन ट्रूमैन ये जो आइडिया है वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का एंड फीजी जाने का सपना अपनी वाइफ को भी बताता है, हु इज़ ऑल्सो फेक। सो वो भी सेम चीज़ कहती, नहीं जाना, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन द होल वर्ल्ड। इंस्टेड सी सेज उन दोनों को बच्चा करने का ट्राई करना चाहिए। सो ये आपको यू गॉट द पॉइंट राइट, लाइक द स्टोरी कंटिन्यू रहा है। सो उसको फीजी क्यों जाना है? फॉर अ वन मेजर रीज़न। उसका बताओ कि टू बी ऑनेस्ट नहीं बताता, चलो। तो उसको फीजी एक मेजर रीज़न की वजह से जाना है। शायद मैं स्क्रिप्ट में लिखा भी, मुझे याद नहीं, बट शायद मैंने लिखा है। देन वी विल सी अबाउट इट कि उसको फीजी क्यों जाना है, उसको पेरिस क्यों जाना, उसको लंदन क्यों नहीं जाना, उसको फीजी क्यों जाना है। सो आई विल टेल यू दैट इन जस्ट अ सेकेंड। तो उसकी वाइफ को सब चीज़ बताता है कि उसको वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, उसको फीजी जाना है। तो उसकी वाइफ कहती है कि ये सब मत करो, ज़रूरत नहीं है, हमें मॉर्गेजेस, हमें रेंट है, हमें वो पे करने हैं, हमें फाइनेंशियल बर्डन है, एंड क्या बोलते हैं कि सबसे अच्छी जगह ये है, ये सबसे बेस्ट प्लेस इन द होल वाइड वर्ल्ड, ये सब छोड़ के हमें बच्चा करने का ट्राई करना चाहिए। दिस इज़ द लाइन शी कम अप विद, ठीक है। देन हम लोग ट्रूमैन का पास्ट देखते हैं व्हेन ही वाज इन कॉलेज, एंड ट्रूमैन का लव इंटरेस्ट भी देखते हैं हम लोग, लाइक ही यूज्ड टू लाइक दिस वन पर्टिकुलर गर्ल नेम लॉरेन, यस। देन ट्रूमैन, वही हम पास्ट ही देख रहे हैं। देन ट्रूमैन लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है, तभी वो लॉरेन से वापस मिलता है, वो लड़की से वापस मिलता है, एंड ट्रूमैन वांट्स टू टेक हर ऑन अ डेट। उसको मतलब लॉरेन को लेके जाना, डेट में लेके जाना चाहता है। देन लॉरेन कहती है कि यू नो व्हाट, हमें अभी निकलना पड़ेगा, तुम्हें डेट में जाना है तो अभी हमें डेट के निकलना पड़ेगा, हम बाद में जा नहीं सकते, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल इन द फ्यूचर। सो वो दोनों छुप के भाग के बीच में आ जाते, बीच में नहीं आ जाते, मतलब क्या बोलते हैं, समुंदर में आ जाते हैं। बीच को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल गया, कहाँ पे, समुंदर के पास आ जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो लोग भाग के छुपके से समुद्र के पास आ जाते हैं, ठीक है, चलने के लिए, बीच में चलने के लिए। देन दे किस, ओके, दैट वाज अ पैशनेट किस बाय द वे। आफ्टर दैट लॉरेंस सब बताने वाली होती है उसको कि क्या हो रहा है सच में, लाइक सच में तेरे साथ हो क्या रहा है ट्रूमैन, ऐसे। तो आफ्टर दैट लॉरेंस सब बताने वाली होती है, तभी ये सब क्या लिखा है मैंने आपको, एक सेकेंड, आई गॉट द पॉइंट। सो वापस ये रिपीट, टेक 2। सो वो दोनों छुप के भाग के बीच में चले जाते हैं समुंदर के पास में, ठीक है। देन दे किस पैशनेटली। आफ्टर दैट लॉरेंस सब बताने वाली होती है कि ये सब जो भी है तेरे साथ ट्रूमैन जो हो रहा है वो सब नकली है एंड ऑल। बट देन उस लड़की का बाप आ जाता है, मतलब लॉरेन का बाप आ जाता है, उसका फादर जल्दी से आता है एंड वो उठा कर ले जाता है लॉरेन को, ठीक है। और उसका फादर होता भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वो लॉरेन कहती भी है मेरा डैड नहीं है, और वो लॉरेन को उठा के ले जाता है, वो गाड़ी में बिठा के लॉरेन को ले जाता है वो। टिल द एंड लॉरेन ट्राई टू से दैट ऑल दिस इज़ फेक एंड इट इज़ अ सेटअप, इट इज़ अ सेट। बट ट्रूमैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। ऑब्वियसली इट्स प्रीटी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वो बचपन से, जब से पैदा हुआ तब से वो सेट में वो रह रहा है। वो कब से रह रहा है? बचपन से, जब से पैदा हुआ तब से वो सेट में रह रहा है, वो सेट में रह रहा है। सो वो सब सुनने के बाद उसको समझ में नहीं कि क्या बोल रहे हैं लॉरेन। वो कभी उसके बाद कभी भी वो लॉरेन से नहीं मिला। दैट वॉज हिज फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग विद लॉरेन, ठीक है। देन लॉरेन का बाप कहता है कि वो लोग फीजी शिफ्ट होने वाले हैं, फीजी शिफ्ट हो रहे हैं फॉर एवर, एंड दैट्स हाउ ट्रूमैन को फीजी का जाना है, सो ही कैन मीट लॉरेन अगेन। सो यू गॉट द पॉइंट।
मैंने बता दिया कि उसको क्यों फिजी जाना है, फिजी क्यों जाना है, उसको इंडिया क्यों नहीं जाना भाई, उसको ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाना, उसको फिजी क्यों जाना है, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू गो टू फिजी। क्योंकि जो लॉरेन का जो डैड था, जो गाड़ी लेके आया था और लॉरेन को उठा के ले गया था, उसने कहा था कि हम लोग फिजी सेट हो रहे हैं हमेशा के लिए, जो झूठ होता है ऑब्वियसली। तो हम लोग फिजी सेट होने जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो दैट्स वाई मतलब जो मेन कैरेक्टर ट्रूमैन, उसको फिजी जाना है लॉरेन से मिलने के लिए। दैट्स ट्रू लव मैन, दैट्स कॉल्ड ट्रू लव, दैट्स क्रेजी। देन बैक टू प्रेजेंट, ठीक है, हम वापस प्रेजेंट में आ चुके हैं। ओके, अब धीरे धीरे ट्रूमैन के साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं जो उसको डाउट करने पर मजबूर कर देती है कि इस वर्ल्ड में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब इतने सालों हो चुके हैं, पर अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे चीज़ें बदलती जा रही है वर्ल्ड में। ठीक है, अब थोड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती जा रही है ट्रूमैन के साथ, जो उसको डाउट करवा रही है कि कुछ तो गड़बड़ है इस वर्ल्ड में, ऐसा उसको डाउट करवा रही है। धीरे धीरे ट्रूमैन को चीज़ों को अब ध्यान से देखने लगा है, उसको बहुत सारे लूप होल्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं ऑफ दैट फेक वर्ल्ड। ठीक है, सो अब हमारा जो ट्रूमैन, जो हमारा कैरेक्टर है, वो धीरे धीरे चीज़ों को नोटिस करने लगा है, जो वो नोटिस नहीं कर रहा था पहले, बट अब वो चीज़ों को नोटिस कर रहा है कि जो अब ध्यान से देख रहा है, और उसको धीरे धीरे लूप होल्स को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता मुझे, पर लूप होल्स उसको दिखाई दे रहे हैं। अब वो जब ध्यान से चीज़ों को देखने लगा है तो उसको लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली ऑफ दैट फेक वर्ल्ड। सो या अब धीरे धीरे ट्रूमैन को समझ में आ रहा है कि ये पूरी फेक दुनिया ट्रूमैन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, एंड ये सब सेटअप है एक्चुअली। या तो अब धीरे धीरे ट्रूमैन को समझ में आ रहा है, ट्रूमैन इज़ नॉट 100% श्योर अबाउट दैट, बट ही इज़ लाइक, ये धीरे धीरे उसको आप कह सकते हैं कि उसको समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो फेक वर्ल्ड है, फेक सेटअप है, फेक सेट है, वो ट्रूमैन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा ट्रूमैन के साथ? ठीक है, क्या ट्रूमैन को कभी सच्चाई पता चलेगी कि क्या हो रहा है उसके साथ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ट्रूमैन उस फेक दुनिया से निकल पाएगा कभी जिंदगी भर? नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर जिंदगी भर उस फेक दुनिया सेटअप में रहेगा फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ? ट्रूमैन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई और ट्रूमैन की मदद कर पाएगा एंड ट्रूमैन को बचा लेगा? एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या होने वाला है ट्रूमैन के साथ? हु नोस? या सो ये सब क्वेश्चंस है जो आप अभी तक आपको दिमाग में आ रहे होंगे। सो दैट्स द ओवरऑल स्टोरी। तो मैंने आपको अराउंड लाइक अबाउट 40 मिनट्स ऑफ द स्टोरी मैंने बता दी आपको। अभी भी 1 घंटे की मूवी बाकी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताया नहीं है। सो चिल, सो यू कैन वॉच दिस मूवी एट पीस। ठीक है, आराम से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपको, जो मैंने बताया मेजर क्वेश्चंस वो आपके दिमाग में आ रहे होंगे अभी, तो उसके लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी टू गेट दोस आंसर्स। या सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट, अब हम बात करेंगे दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में अबाउट दिस मूवी। दिस मूवी इज़ फास्ट पेस्ड, सो यू डोंट गेट बोर्ड एट ऑल, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। ये मूवी फास्ट पेस्ड तो है। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी काफ़ी डिफरेंट तो है। यू नेवर सीन अ मूवी लाइक दिस वन, दैट्स सो फकिंग ट्रू। आपने ऐसी मूवी कहीं पर भी देखी नहीं होगी, कभी नहीं देखी होगी। सो दिस मूवी इज़ हेला डिफरेंट एज फक, तो मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मूवी टोटली डिफरेंट है, और मैं इस मूवी को डिक्राइड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम, और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग दिस मूवी, बट ये स्क्रिप्ट बनाने के लिए ये मूवी मैंने वापस देखी, एंड इट वॉज टोटल फन टू बी ऑनेस्ट। ये मूवी जितना बार देखो उतनी बार मज़ा आता देखने में, सब पता है तो भी, टू बी ऑनेस्ट। सो ये मूवी काफ़ी डिफरेंट है, और आपने ऐसी मूवी कहीं पर भी देखी नहीं होगी। मैं ऐसा इतना एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इतने सारे मूवीज़ देख चुका हूँ, मतलब मैंने इतने सारे मूवीज़ देखे हैं, ठीक है, मोर देन 1000 ऑफ मूवीज़। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ मूवी। आप ये मूवी ऐसा कभी आप ढूंढोगे तभी आपको नहीं मिलेगी। या नेक्स्ट पॉइंट, दिस होल मूवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रिटी फन, बट लास्ट का 1 घंटा तो माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, तो ये 1 आवर 43 मिनट्स की मूवी जो है, उसका लास्ट का जो 1 आवर है टोटल माइंड ब्लोइंग है। वो 1 घंटे में एक्चुअल रियल फन बिगिंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
मूवी एक्टिंग स्पॉट ऑन है, स्पेशली हमारा मेन कैरेक्टर की एक्टिंग डैम गुड भाई। जिम कैरी यार, जिम भाई लेजेंड बंदा है भाई, लेजेंडरी गाय है वो, ठीक है। इवन साइड कैरेक्टर्स डिड अ गुड जॉब व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। सो जो हमारे साइड कैरेक्टर्स हैं उनने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, बट जिम कैरी तो जिम कैरी है यार, दैट गाय इज लेजेंड है बंदा भाई, 90s का भाई बंदा है। नेक्स्ट पॉइंट, असली मज़ा तब आता है जब ट्रू मैन को डाउट होने लगता है, ठीक है। दैट्स तब मज़ा ना स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था, जब ट्रू मैन ये जो वर्ल्ड है उसको बहुत ध्यान से देखने लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है ट्रू मैन के साथ साथ, और वो बहुत ध्यान से देखने लगता है। तब जब उसको डाउट होने लगता है कि इस वर्ल्ड में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ बड़ा ही लोचा है, तब असली मज़ा आता है ये मूवी देखने का, टू बी ऑनेस्ट। Next point, the whole city try to stop him, which gives you stress for real as well. Yeah, that's true. ठीक है, इसका हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट जब पूरा दुनिया, जब आपके साथ जो होल सिटी है, जब वो ट्रू मैन को रोकने की कोशिश करती है, वो देखने में इतना स्ट्रेस मेरा बढ़ जाता है ना, टू बी ऑनेस्ट। आप सोचते हो कि ट्रू मैन कैसे करके निकल जाए, बट बस दैट्स ऑल, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दैट्स स्ट्रेसफुल टू वॉच, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग है, या दैट्स ट्रू। सो ये मूवी आप देखोगे तो आपका जो मूवी इंटरेस्टिंग तो है ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया, पर मूवी बहुत थॉट प्रोवोकिंग भी है, मतलब सोचने मजबूर करती है ये मूवी आपको। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल वो फेक वर्ल्ड में, फेक सेटअप में टोटल 5000 कैमरास है, तो इट्स लाइक अ फैक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरे वर्ल्ड में जो फेक वर्ल्ड है, फेक सेटअप है, वहाँ पे टोटल 5000 कैमरास है। यस, अब हम बात करेंगे मूवी के एंडिंग के बारे में। सो दिस मूवी गॉट दी वो pretty fucking good ending. Yes, pretty fucking good ending. It was great and satisfying ending as well. Very memorable ending. You will cheer after watching this movie for sure. लिख के देता हूँ मैं, ठीक है। आप जब वो एंडिंग पूरा मूवी ख़त्म कर दोगे तो यू गोना चीयर, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। सो नाउ आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड, और अब हम रेटिंग सबके सब स्टफ के बारे में बात करेंगे। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10। यस, मैंने आधा पॉइंट क्यों काटा जस्ट मुझे नहीं पता, पर मैं इस मूवी को देना चाहता हूँ 9.5 आउट ऑफ 10, विच इज़, मैंने कह दिया कि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। सो या तो थोड़ा बायसनेस नहीं कहूँगा, बायसनेस तो नहीं है, बट दिस मूवी इज़ एक्चुअली डैम गुड। या वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम, आई मस्ट से। ये मूवी कितनी बार भी देखो बस नहीं होता, या दैट्स तो ट्रू। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी अगेन सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10। यस, अब नाउ वी गोना टॉक अबाउट IMDb रेटिंग्स। तो IMDb में इसका रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10, विच इज़ प्रिटी डैम सॉलिड। एंड दिस मूवी बाय द वे इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम ऑन IMDb। टॉप 250 मूवीज ऑफ ऑल टाइम में भी आती है ये मूवी बाय द वे। सो या, और इस मूवी को रेट किया है 1.4 मिलियन लोगों ने, मतलब 14 लाख लोगों ने इस मूवी को रेट किया है। सो इट्स अ प्रिटी बिग डील। या, और ये मूवी आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, एंड ZEE5 में भी देख सकते हो, एंड प्राइम वीडियो में भी देख सकते हो। मैंने ये मूवी देखी है नेटफ्लिक्स पर, एंड इस मूवी का आपको डब वर्जन भी मिल जाएगा, हिंदी डब वर्जन भी अवेलेबल है इस मूवी का ऑन नेटफ्लिक्स। सो या, तो मैंने इस मूवी को इंग्लिश में देखा है, सो आप हिंदी में भी ये मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को डायरेक्टर है पीटर वियर ने, ठीक है। एंड यस, और टॉप रेटेड, और इसका मूवी का रैंक है 128 रैंक करती है इन टॉप 250 मूवीज ऑफ ऑल टाइम ऑन IMDb, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में, विच इज़ गोना बी वेरी इजी टू टॉक अबाउट, मैं ऐसा कहूँगा। या तो पेरेंट्स गाइड के बारे में बात करेंगे। सो इसकी जो पेरेंट्स गाइड, इट्स यू, सेक्स न्यूडिटी इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक किसिंग सीन है, दैट्स ऑल। जो मैंने बताया था, जो लॉरेन और ट्रूमैन के बीच में होता है, एक किसिंग सीन है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो सेक्स और न्यूडिटी मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक किसिंग सीन है, दैट्स ऑल। तो ये मूवी मैं कह सकता हूँ कि ये मूवी आप अपने फैमिली से बैठ कर देख सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। क्या करना पता है, एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे वो बीच वाला सीन आएगा ना, सिर्फ वो सीन जैसे 10 सेकंड के लिए स्किप कर देना, तो किसिंग सीन स्किप हो जाएगी। वो सिर्फ 2-3 सेकंड का किसिंग सीन है, दैट्स ऑल। बहुत पैशन है, बहुत फ्रेंच किस कुछ नहीं है, सिंपल किस है।
तो वो उसे स्किप कर देना, कि वो पूरा पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि इट्स गोना प्ले अ मेजर रोल इन द मूवी, बट वो किसिंग सीन को स्किप कर देना। सो ये पूरा मूवी इज़ क्लीन एज फक। तो सेक्स और न्यूडिटी मूवी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मूवी आप आराम से बैठ के फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ, अकेले, सबके साथ देख सकते हो ये मूवी। बट विथ फैमिली क्राइटेरिया, फैमिली के साथ आराम से बैठ के देख सकते हो ये मूवी को, कोई इशू नहीं है। वायलेंस गोर इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेनिटी, थोड़ी बहुत गाली गलौज दी होगी, आई डोंट नो, हिंदी में देखोगे तो वो भी हट जाएगा। एल्कोहल स्मोकिंग थोड़ा बहुत यूज़ किया गया है, बट हु गिव्स अ फक अबाउट दैट शिट। फ्राइटिंग इंटेंस सीन्स थोड़े बहुत हैं, ठीक है, बहुत थोड़े बहुत है, बहुत माइनर्स हैं, वो भी आपको एंडिंग में ही मिलेंगे थोड़े बहुत फ्राइटिंग इंटेंस सीन्स। तो मैं ओवरऑल मैं कहूँ आपको तो ये मूवी काफ़ी क्लीन है, काफ़ी क्लीन मूवी है ये, मैं ऐसा मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी क्लीन और सेफ मूवी है ये देखने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। सो या दैट्स ओवरऑल वीडियो गाइस। सो मैंने बात की द ट्रूमैन शो के बारे में, एंड या इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस मूवी, सो थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, एंड या टेक केयर, बाय।